नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से ये अफवाहें सरगर्म हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के नेता इमरान खान को जेल में मार डाला गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि ये अपुष्ट खबरें हैं, अफवाहें हैं, लेकिन इन अफवाहों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर है, इस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। और अगर इमरान खान की मौत जेल के अंदर हो सकती है तो इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इस पर भी बातचीत की जा रही है। अभी जो अफवाहों का ये बादल उमड़ा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो 3 बहनें हैं, उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया गया है। उनका वकील जो हर 15 दिनों में उनसे मुलाकात करता था, उसे भी मिलने नहीं दिया गया है। तो आखिर क्या वजह है कि इमरान खान के परिवार वालों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है? इमरान खान किस हालत में है? उनकी सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और अभी उनकी जो 3 बहनें हैं, उन्होंने रावलपिंडी में जिस जेल में वो कैद किए गए हैं, उसके बाहर जब प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उनको बड़ी बेरहमी से मारा पीटा, उनको बाल पकड़कर घसीटा। इसकी वजह से ये और भी पुख्ता हो रहा है ये शक लोगों का कि ज़रूर कुछ ना कुछ जेल के अंदर ऐसा हो रहा है। या तो इमरान खान को रावलपिंडी से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, रावलपिंडी में उन्हें रखा ही नहीं गया है और इसलिए मिलने मिलाने की बात ही नहीं हो सकती है। जहां ले जाया गया है उसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं जा रहा है, परिवार वालों से दूर रखा जा रहा है, वकील से दूर रखा जा रहा है। तो आखिरकार क्या वजह है? या तो उनकी मौत हो गई है, उनकी हत्या हो गई है। बहुत बार ऐसी खबरें आई हैं कि उनको जहर दिया जा रहा है, धीमा जहर दिया जा रहा है। उनकी जो सेहत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। उनकी सेहत के बारे में उनके परिजनों को भी नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें कौन कौन सी सेहत संबंधी दिक्कतें हैं और उनका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है या कैसे किया जा रहा है। अब ये सोचिए कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रह चुका हो, उसे जेल में इस तरह से गोपनीय ढंग से, बड़े रहस्यमयी ढंग से रखा जा रहा है और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा किसी को पता नहीं। कई बार ये खबरें भी उड़ी कि जेल के अंदर ही कैदियों ने उनकी पिटाई की है, उनको मारा पीटा है। इसलिए यह शंका भी बार बार उठती रहती है कि कहीं कैदियों के जरिए इमरान खान की हत्या तो नहीं करवाई जा रही है, उसकी कोशिशें तो नहीं हो रही हैं। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, वो उनसे खार खाए बैठे हैं और वो उनकी हत्या उन्होंने करवा दी है या वो करवा सकते हैं। चूंकि पाकिस्तान का अतीत ऐसा रहा है, इतिहास ऐसा रहा है, जहां पर उसके हुक्मरानों की मौत किस तरह से हो जाए, उनकी हत्या किस तरह से कर दी जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए इस संभावना को कोई इनकार नहीं करता है कि पाकिस्तान के इस बहुत ही मशहूर खिलाड़ी और फिर खिलाड़ी से राजनेता बने और फिर देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कि इमरान पर पहले 5-6 जानलेवा हमले हो चुके हैं और 2022 के नवंबर में उन पर गोलीबारी भी हुई थी और वो बाल बचे थे। तो इमरान खान हमेशा से निशाने पर हैं और चूंकि उस समय जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तो ख़ास तौर पर सेना की मेहरबानी से बने थे। सेना ने उनका साथ दिया था, इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन जब सत्ता में आए वो और उन्होंने अपनी हैसियत या अपना रसूख कायम करने की कोशिश की या अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी सेना के साथ उनकी अनबन भी शुरू हो गई थी
और सबसे ज़्यादा बात तब बिगड़ी जब अमेरिका के बारे में उन्होंने बोलना शुरू किया और उसके बाद सेना ने उन्हें एक तरह से हटा दिया, क्योंकि अमेरिका का दबाव सेना पर पड़ रहा था। और उसके बाद फिर उनके खिलाफ कार्रवाई पर कार्रवाई, केस पर केस, गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। 2023 के अगस्त से वो जेल में है। उन पर यूं तो बहुत सारे मुकदमे लाद दिए गए हैं, भ्रष्टाचार के कई मामले लगा दिए गए हैं, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण मामले उन पर लगाए गए हैं उनमें एक तो ये है कि जो सरकारी तोशखाना है, 2023 का मामला है ये, इसमें सरकारी तोहफे जो उन्हें मिले थे उनको उन्होंने सस्ते में बेच दिया था और 2003 की मई में उनकी पहली गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले में की गई थी। माना जा रहा है कि ये बहुत ही कंकोक्टेड और हल्का किस्म का मामला था जिसे तूल दिया गया और इमरान खान को फंसा लिया गया इसमें। फिर एक दूसरा मामला बनाया गया, अल कादिर ट्रस्ट केस। ये 2025 का केस है जिसमें उनकी पत्नी बुशरा बीवी और उनके ऊपर जमीन को हड़पने का आरोप है और इस मामले में अभी जनवरी 2025 में उन्हें 14 साल की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे केस उन पर लगे हैं। विदेशी साजिश का भी आरोप उन पर लगा है, चुनावी धांधली करने का भी आरोप उन पर लगा है। तो ढेर सारे आरोप उन पर लगाए गए हैं, ढेर सारे मुकदमे उन पर लाद दिए गए हैं और ये इंतज़ाम कर दिया गया है कि वो किसी भी तरह से जेल से बाहर ना आने पाए। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी हमारी सरकार बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल देती है और उनकी ज़मानत नहीं होने देती है। यही कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, या शायद भारत ने पाकिस्तान से सीख लिया है। जो भी है, तो पाकिस्तान में ये इमरान खान के साथ हो रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि बिल्कुल एकांत जेल में रखा गया, अकेले जेल में रखा गया है और वहाँ पर उन्हें न तो किताबें दी जा रही हैं और न ही किसी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इस तरह से इमरान खान को चारों तरफ से घेर कर ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। हम जानते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी नेताओं की किस तरह से हत्याएं हुई हैं। बेनज़ीर भुट्टो की भी हत्या की गई थी और उसके पहले बहुत सारे उनके पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये तमाम इतिहास है पाकिस्तानी राजनीति के, और जिसमें सेना का जो रोल होता है वो इसी तरह का होता है कि वो राजनीति को कंट्रोल करती है, राजनीति में ऐसे मोहरे चुनती है जो उसके हिसाब से चलें, और जो उसके हिसाब से नहीं चलते हैं उनके खिलाफ साजिश रचती है, उन्हें ख़त्म कर देती है या कुर्सी से उतार देती है। नवाज शरीफ का मामला देखिए कि किस तरह से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर दोस्ती कायम करने की कोशिश की और पीछे से परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा और करगिल में चढ़ाई करवा दी और उसके बाद पूरी जंग हुई। तो नवाज शरीफ को इस तरह से निपटाया गया। तो बहुत सारे तरीके वहाँ की सेना इस्तेमाल करती है और इस बार भी अब चूँकि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी हो गए हैं और वहाँ के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बनने जा रहे हैं। नए अमेंडमेंट के तहत उनको बहुत सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं, बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं और एक तरह से वो अब पाकिस्तान के सर्वे सर्वा बन रहे हैं, बाकी सब उनके नीचे होंगे। तो हो सकता है चूँकि इमरान खान उनकी ज़बरदस्त मजम्मत करते रहे हैं, उनका विरोध करते रहे हैं, उनकी बुराइयां करते रहे, उन पर कड़े बयान उनके खिलाफ देते रहे हैं, तो हो सकता है कि आसिम मुनीर इमरान खान को अपने रास्ते का कांटा समझते हों और वो उन्हें निकालने की कोई साजिश रच रहे हों या उन्होंने ये काम कर डाला हो। अब जाहिर है कि पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है उसके कार्यकर्ता जब भी उनको ये खबर मिलेगी कि ऐसा कुछ हुआ है, अगर इमरान खान की मौत हुई है, हत्या हुई है, अगर इस तरह की खबरें मिली तो पाकिस्तान में बवाल मचना लाजमी है। इस खबर को अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या इसलिए दबाया जा रहा है कि पाकिस्तान में बवाल न मच जाए, ये भी एक संभावना है। तो
कुछ ना कुछ है जिसकी राजदारी है, कुछ ना कुछ है कि धुआं तो उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग भी लगी होगी। अब देखना ये कि ये राज फाश कब तक होता है, कब सामने आते, क्योंकि इमरान खान जनवरी के बाद से आज तक सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं हैं, कहीं भी वो नज़र नहीं आए हैं। इसलिए संदेह और बढ़ते जा रहे हैं कि इमरान खान के साथ क्या हो गया है या क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।